बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंध हाउस के अंदर आखिर क्या चल रहा है, पीटीआई के कितने अरकान वहाँ पे मौजूद हैं और इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं जो अब तक सामने आ सकी हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 2 रोज़ कबल अदील वड़ैच साहब पब्लिक टीवी पे प्रोग्राम करते हैं रियासत और अवाम। अदील वड़ैच ने अपने प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की थी कि सिंध हुकूमत के अंदर, सिंध हाउस के अंदर जो है वो ख़रीदो फरोख्त का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। उसके बाद अगले ही रोज़ फवाद चौधरी साहब ने और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवात जलसे के अंदर बताया कि किस तरह सौदेबाजी जो है वो सिंध हाउस के अंदर जारी है। आज हमने देखा कि टीवी के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चंद मखसूस सहाफ़ी हैं जो सामने लेके आए उन लोगों के इंटरव्यूज़ सामने लेके आए जो सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं और मुबैना तौर पे अपोजिशन के साथ वो इस टाइम खड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद में जो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की गई है उसमें वो अपोजिशन का साथ देने का इरादा रखते हैं। इसमें जो लोग सामने आए हैं पहले हम उनका तज़किरा कर लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इस हवाले से फेक न्यूज़ कितनी है और वो क्यों फैलाई जा रही है। ख़ास तौर पे मैंने अपनी माजी की जो वीडियोज़ हैं उसमें बताया था कि किस तरह सियासी माफियाज जो हैं या सहाफ़ती तवाइफ़ें हैं या जो हमारे मीडिया के ऊपर हम देखते हैं शर्मगेज़ किस्म के तज्ज़ियाकारों को या हम कुछ बदनामी ज़माना किस्म के सनतकारों को देखते हैं और फिर हम मुल्क दुश्मन सफारत खानों की बात करते हैं, तो किस तरह इन सब के गठजोड़ और नेक्सस से वज़ीर आज़म इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट कहने के बयान के ऊपर उनसे बदला लिया जा रहा है, उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश जो है वो रचाई जा रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पीटीआई के अरकान अब तक वहां पे मौजूद हैं या इस टाइम तक वो सामने आए हैं वो कौन कौन हैं। इसमें एक तो नवाब शेर वसीर हैं, फैसलाबाद से पीटीआई के एमएनए हैं, पीटीआई के टिकट पे जीत के आए हैं। राजा रियाज हैं फैसलाबाद से, पीटीआई के एमएनए हैं, पीटीआई के टिकट पे जीत के आए हैं। नूर आलम खान हैं पेशावर से, वो पीटीआई के टिकट पे जीत के आए हैं। अहमद हुसैन दिहड़ साहब जो हैं मुल्तान से एमएनए हैं, वो जीत के आए हैं पीटीआई के टिकट पे, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और इनके साथ साथ जो एक 5वें रुकन जो इस वक्त तक मीडिया के ऊपर आए हैं वो हैं जनाब बासत सुल्तान बुखारी साहब मुजफ्फरगढ़ से, वो पीटीआई का हिस्सा हैं। उनकी जो अहलियाँ हैं वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ी थी, वो इलेक्शन हार गई थी और ये जो बासत सुल्तान बुखारी साहब हैं ये आज़ाद जीत कर फिर हुकूमत का हिस्सा बने थे, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। चलें वो तो पीटीआई में आते नहीं हैं, पीटीआई के चूंकि वो बल्ले के ऊपर नहीं जीते हुए, तो बल्ले के ऊपर जीतने वाले 4 अरकान जो हैं मैंने जिस तरह आपको बता दिया। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो सिलेक्ट होती हैं, मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो खवातीन आती हैं, हैदराबाद और कराची से ताल्लुक़ बताया जाता है 3 खवातीन का, वो इस टाइम सिंध हाउस में मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपोजिशन के साथ जो हैं वो उनका गठजोड़ कह लें आप या खरीदो फरोख्त कह लें या जो भी मुबैना तौर पे आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, वो अपोजिशन के पलड़े में इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा अक़लियती सीट के ऊपर रमेश कुमार साहब वो नून लीग के एमएनए थे, फिर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो अक़लियती सीट के ऊपर वो पीटीआई का हिस्सा बने, पीटीआई के एमएनए बन के आए। उनके हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो अपोजिशन के साथ चले गए हैं या तहरीक अदम एतमाद में वो वोट करने के लिए जो है असम्बली में पहुंचेंगे। अब वारदात ये डाली जा रही है, वारदात इस तरह से सारा ये काम जो है चक्कर जो है चलाया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। राजा रियाज साहब का इंटरव्यू सामने आया है जिसमें राजा रियाज साहब ये कहते हैं कि हमारे साथ 12 नहीं बल्कि 24 के करीब एमएनएस हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 30 के करीब एमएनएस हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू आज नशर होना है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि हमारे जो कुल नंबर्स होंगे वो 182 से 190 तक हो सकते हैं। तो एग्जैजरेट करके ये नंबर्स क्यों बताए जा रहे हैं और ये किस तरह इसके लिए जो है वो मखसूस लोगों को इंटरव्यू दिया गया। और इस हवाले से अरशद शरीफ साहब वो ARY पे मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने भी बताया कि मरियम औरंगजेब जो हैं वो गालबन अरशद शरीफ साहब ये बता रहे थे या शायद ARY ही की ये खबर थी कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं उन्होंने ये सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए हैं। और इसके लिए जो हमने लोग देखे, नदीम मलिक साहब ने इंटरव्यू किया, हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया, आदिल शाहजेब साहब हैं डॉन से, उन्होंने इंटरव्यू किया, तो ये वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे फिर ये बयानियाँ डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि शायद पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर या सिंध हाउस से बाहर इन लोगों को खतरा है, ये अरेस्ट हो सकते हैं या इनको उठाया जा सकता है। और साथ साथ ये एक बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद इनके साथ 24 या 30 के करीब अरकान असम्बली
पीटीआई के अरकान असम्बली बल्ले के निशान के ऊपर जीते हुए अरकान असम्बली जो हैं वो मौजूद हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो पीटीआई की इत्तेहादी जमातें हैं उनको ये मैसेज दिया जाए कि अगर आप अपोजिशन के साथ नहीं आते और हुकूमत के साथ ही खड़े रहते हैं तो अपोजिशन का काम तो बना बनाया है। अपोजिशन जो है वो हुकूमत गिरा देगी, खान साहब को घर भेज देगी, तो आप जो हैं वो कहां स्टैंड करेंगे? तो उनको कायल करने के लिए ये सारी गेम जो है ये सामने लाई जा रही है और बड़ी मुज़हिका खेज किस्म के स्टेटमेंट्स हैं जो इन अरकान असम्बली की जानिब से सामने आए हैं। ख़ास तौर पे राजा रियाज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीर के मुताबिक जो है वो वोट देंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ज़मीर का हिसाब किताब करने की कि कौन सा ऐसा ज़मीर है कि आप बल्ले के निशान पे जीतते हैं और आप मुबैना तौर पे जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है या जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि ज़मीरों का सौदा करने की कोशिश की जा रही है, पैसे भर भर के बोरियां सिंध हाउस के अंदर लाई गई हैं। तो पैसों के इवज बल्ले के निशान पे जीत के आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जाते हैं या अपोजिशन के साथ मिल जाते हैं, तो ये कौन सा आपका ज़मीर है और किस किस्म का आपका ज़मीर है? आप जुर्रत करें, अखलाकी जुर्रत करें, आप अपनी सीट से रिज़ाइन करें और जाएं अवाम के अंदर और अवाम आपको बताए कि आप कितने मकबूल हैं, किस तरह आप इलेक्शन जीतते हैं और फिर असम्बली में आए और फिर आपने अपोजिशन का साथ देना है, जरदारी साहब के साथ जाके बैठना है, नून लीग के साथ जाके बैठना है या किसी भी तीसरी जमात के साथ जाके बैठना है, आप जाके बैठें। ये एक ड्रामा है जी इस जमहूरियत का। बड़े भरपूर तरीके से हमारी जमहूरियत का जो कल्चर है, हमारा जो एक पाकिस्तान के अंदर जो हम देखते हैं एक रीत चली आ रही है, वो बड़े भरपूर तरीके से एक्सपोज हो रही है। इमरान खान जो कहते आए हैं, जो इनको ज़मीरों का सौदागर कहते रहे हैं कि ये करप्शन करते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे को लूटते हैं और फिर वही पैसा जो है वो अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं, पूरी कौम उसको देख रही है, पूरी कौम देख रही है। अच्छा, ये एक अनबाइस्ड मतलब चीज़ है, मैं बाइस्ड इसमें बिल्कुल ओपिनियन नहीं देना चाहता। इमरान खान की मकबूलियत जो है वो इस टाइम बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि जो इमरान खान कहते थे, जो वो बताते आए हैं मुसलसल अवाम को, वो सच होता नजर आ रहा है। हुकूमत उनकी डिलीवर कर सकी या नहीं कर सकी, ये एक अलग सवाल है। उन्होंने कोई कामयाबियां समेटी हैं या नहीं समेटी हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन अब पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब जो कहते रहे हैं, जो कहते आए हैं, वो अब साबित हो रहा है। और अब सारी दुनिया, सारा मुल्क जो है, सारा पाकिस्तान जो है वो ये तमाशा देख रहा है जो अरकान असम्बली और जमहूरियत के नारे लगाने वाले लोगों की जानिब से सामने आ रहा है। खबर ये थी कि सिंध हाउस के ऊपर जो है वो कोई ऑपरेशन हो सकता है इन अरकान को बाजियाब करवाने के लिए, तो इसी वजह से शायद इन्हें अरकान असम्बली के इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट करवाए गए हैं, ताकि ये जो ऑपरेशन की खबरें सुनने को मिल रही थी, इसको इस तरह की किसी भी एक्शन को जो है वो रोका जा सके। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक ट्वीट में कहा है कि जी उन्हें इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की जा रही है। तो इश्तियाल क्या दिलाया जा रहा है ये तो सबके सामने है। जमहूरियत पाकिस्तान की किस तरह से चलती है ये तमाशा भी सारी कौम देख रही है। अब इस हवाले से मजीद क्या चीज़ें सामने आएंगी, क्या होता है, ये अरकान कहाँ जाके स्टैंड करते हैं, हुकूमत इस हवाले से क्या एक्शन लेगी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस हवाले से क्या एक्शन ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने कहा कि हमारा हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने में या अरकान के हवाले से कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आपको पता है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद मामला पे आमने सामने आते रहे हैं। तो अब तक की ये डेवलपमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जो इनसाइड स्टोरी है वो भी आपके सामने लेके आएँ अपनी अगली वीडियो के अंदर। और ख़ास तौर पे ये जो सिंध हाउस है, इसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, इसकी सबसे पहले खबर जिन लोगों ने ब्रेक की उन लोगों से भी हम बात कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।